इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक रिपोर्टिंग नेशनल मीडिया ने की है। आपको बताते चले कि कल जिस तरीके से पुंछ की आम शहरियों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया, आम शहरी बेगुनाह लोग, बच्चे मारे गए, उसमें कारी मोहम्मद हनीफ जो कि एक मदरसे के उस्ताद थे, उनकी भी मौत वाक़या हुई। कारी मोहम्मद इकबाल साहब जो कि पुंछ से ताल्लुक रखते थे, उनकी भी मौत वाक़या हुई, वो भी शहीद हुए। लेकिन अफसोस हुआ उस वक्त कि जब हमने नेशनल मीडिया चैनल जी न्यूज और न्यूज 18, शैन कहता हूं मैं उनको, कि जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्टिंग की और बताया कि जनाब ये कारी साहब जो हैं ये टेरर कैंप चला रहे थे, और ये बताया गया कि ये कई नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। आज यहां पर तमाम जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोग आज हर मजहब और मिल्लत से ऊपर उठकर इंसानियत के नाते इस मजलिस में खड़े हैं, और ये इस मजमे में ये बता रहे हैं कि इस तरीके की रिपोर्टिंग करना क्या इंसानियत है? क्या इस तरीके का झूठ फैलाना, क्या ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग की गई, क्या ये नेशनल मीडिया करवा रही है? क्या इस तरीके का एक्ट करना, क्या ये इंसानियत का कत्ल नहीं है? क्या ये इंसानियत का जनाजा नहीं है? जिस तरीके से आज ये एक्ट किया गया, आज इंसानियत शर्मसार है और मीडिया से लोगों का जो है भरोसा उठ रहा है। नेशनल मीडिया ने जिस तरीके से ये रिपोर्टिंग की है, आज इंसानियत शर्मसार है और हम जर्नलिस्ट खुद शर्मसार है कि इस तरीके का एक्ट जो है ये आज नेशनल मीडिया कर रहा है। जी न्यूज और न्यूज 18 ने जिस तरीके से ये रिपोर्ट चलाई कि जनाब पुंछ में एक मिलिटेंट को मार दिया गया। अगर कारी साहब मिलिटेंट थे, क्या वो मुसलमान थे इसीलिए उनको मिलिटेंट कहा गया? क्या उनके चेहरे पे दाढ़ी थी, क्या इसीलिए उनको मिलिटेंट कहा गया? आज वो जवाब दे हैं इस अवाम के सामने भी, और सरकार से अपील कर रहे हैं आज लोग कि जनाब आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें और बैन किया जाए इन चैनल। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? बड़ा दिलदोज एक वाकया पेश आया कल पुंछ के अंदर, मासूम बच्चे मारे गए, लेकिन इस तरीके का एक्ट करना। सबसे पहले तो गुज़श्ता रात जब पहलगाम टेरर अटैक के बाद हमारी मुल्क की सेना ने पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब करार दिया गया, और आवाम में एक इत्मीनान था कि हमारे जो निहत्ते मासूम सयाहों को, टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, उसका बदला लिया गया है। हम सब टेररिज्म के, दहशतगर्दी के सिरे से मुखालिफ हैं, और ये होना चाहिए था। जो हुआ बहुत अच्छा था। उसके बाद सुबह होते ही कल 7 मई की सुबह से लेकर कल शाम तक हमारे जितने भी सरहदी जो हैं वो कस्बे हैं, शहर हैं, देहात हैं, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल गोला बारूद, बम धमाके और शेलिंग होती रही। खास तौर पर हमारा राजौरी, मंजाकोट, ठंडी कस्सी का इलाका, बहुत सारे घर नजरे आतिश हुए, बहुत सारे लोग बेघर हुए। उड़ी में, बारामूला में, और खास तौर पर सबसे ज्यादा जो जगह इफेक्ट हुई है वो हमारा पड़ोसी शहर, पड़ोसी जिला पुंछ का मरकजी जो शहर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, जिसमें तकरीबन 12 से ज्यादा लोग जो है वो मार दिए गए, शहीद हो गए, घरों के चिराग बुझ गए, और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं उस शेलिंग की वजह से जो पाकिस्तान की तरफ से हुई। सबसे पहले तो हम उस सदमे में दो चार थे, परेशान थे, दिल खून के आंसू रो रहा था कि हंसता खेलता एक शहर मिनटों में उजड़ गया, और दिन भर पूरा पुंछ जो है वो खाली हो गया और सुनसान और वीरान हो गया। बहुत सारे लोग, हमारे रिश्तेदार, जानने वाले शहर से भाग रहे हैं और निकल रहे हैं। और पुंछ का एक मरकजी इदारा जो हमारी पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का एक बड़ा इदारा है, जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ, मैं खुद उस इदारे में ज़ेरे तालीम रहा, वहीं तालीम हासिल की। वहां पर आकर एक जो है वो बारूद लगता है, शल, और हमारे उस्ताद मोहतरम मरहूम कारी मोहम्मद इकबाल साहब अपने कमरे में मौजूद थे, और उस शल की जद में आकर उनके गले में जो है वो जख्म आता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 3 वहां के स्टूडेंट्स भी जख्मी हुए जिनका इलाज जारी था, और कारी साहब जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश कर देते हैं। 2005 से पहले 2003-04 से लेकर 2025 तक करीब 22 साल तक वो जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ में उस्ताद रहे, और मैं बजाते खुद उनके पास पढ़ा हूं, वो हमारे उस्ताद हैं। लेकिन एक तरफ तो ये जख्म था, एक तरफ तो ये दुख और दर्द, और इस हादसे की वजह से हमारे जहन परेशान थे। दूसरी तरफ जब आज हम नेशनल मीडिया को सुनते हैं, न्यूज 18 और जी न्यूज, ऐसी शैमफुल रिपोर्टिंग उन्होंने की कि इंसानियत का सर शर्म से झुक जाए, जिन्होंने कारी मोहम्मद इकबाल साहब को लश्कर का आतंकी घोषित किया, और यह कहा कि वो 2019 के पुलवामा अटैक के जो है वो मास्टरमाइंड थे, और ये करते थे और वो करते थे। ये हमारे लिए परेशानी
परेशानी की बात तो थी, लेकिन कोई नई बात नहीं थी। चूंकि हम पिछले 12-15 साल से नेशनल मीडिया, जिसे बहुत सारे लोगों ने गोदी मीडिया कहा, और बिल्कुल सच है यह कि गोदी मीडिया, ये अपने एसी रूम्स में नोएडा में बैठकर ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं कि पूरे मुल्क के लोग मुश्तइल होते हैं। तो वार रूम बनाया हुआ है इन्होंने न्यूज चैनल्स को। जंगें ऐसी नहीं लड़ी जाती। हमारे मुल्क की वायुसेना और जिन्होंने कल रिपोर्टिंग की, ब्रीफिंग की, पूरे मुल्क को उनकी जुबान, उनकी भाषा देखी जाए। उन्होंने वजाहतन कहा कि ये जो अटैक सिंदूर ऑपरेशन था, ये ना पाकिस्तान पर था, ना वहां की आर्मी पर था, ना वहां के सिविलियंस पर था, ये सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर हमने वार किया। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया जो रिपोर्टिंग करती है, उसकी जो भाषा है, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है, वो सरासर इंसानियत के खिलाफ है। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि न्यूज 18 हो, जी न्यूज हो, या इस तरह के दीगर जो है गोदी दरबारी सरकारी जो मीडियाज हैं, जो आवाम को मुश्तइल करते हैं, गलत रिपोर्टिंग करते हैं, फेक न्यूज चलाते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको कटघरे में खड़ा किया जाए, इनके खिलाफ जो है वो कड़े से कड़े इकदामात उठाए जाएं और इनको सिरे से बंद किया जाए। और आवाम से भी हम अपील करेंगे कि इन चैनल्स को देखना बंद कर दें, कंप्लीटली बाइकाट करें इन गोदी मीडिया और इन फेक न्यूज चैनल्स का। इसलिए हम बहुत सदमे में हैं, बहुत परेशान हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमती मामलात हुकूमत देखती है, लेकिन सच तो यह है कि इस जंग की आहट ने हमें जहनी तौर पर, फिक्री तौर पर बहुत परेशान किया है। अवाम बहुत बदहाल है, बहुत परेशान है, बहुत अफरा तफरी में है और बहुत मायूसी में है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि इन जंग के बादलों को हटाया जाए। हम दुआ भी करते हैं कि अमन, सलामती और शांति की फिजा आम हो। जंग क्या मसलों का हल देगी? जंग तो खुद ही एक मसला है। आग और खून आज देगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आपके मेरे सबके आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। जो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, बहुत अच्छा किया गया है, लेकिन बैठकर इन मामलात को हल किया जाए। जिस तरीके से ये रिपोर्टिंग की गई, जिस तरीके से ये रिपोर्टिंग की गई, जिस तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर के बाहर की आवाम को गुमराह किया गया, एक उस्ताद को मिलिटेंट करार दिया गया, ये तो इसको क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल नॉनसेंस बात है। ये बिल्कुल एक किस्म की लानत आमेज बात है। हम लानत भेजते हैं ऐसे न्यूज चैनल्स पर, ऐसे रिपोर्टर्स पर और ऐसे एंकर्स पर, जिन्होंने एक उस शख्स को, जो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, कारी मोहम्मद इकबाल साहब, जो बाइला मंडी के रहने वाले हैं, पिछले 22-24 साल से जामिया उलूम पुंछ में वो बहसीत उस्ताद के काम कर रहे थे, जो पाकिस्तान की शेलिंग में शहीद हुए हैं। बजाय इसके कि पुंछ में होने वाले 12 लोगों की शहादत को और 50 से ज्यादा जख्मियों की रिपोर्टिंग करती मीडिया, उन्होंने उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने की बात करती, उनको शहीद करार देती। उल्टा इस वजह से कि वो दाढ़ी वाले थे, इस वजह से कि उनके सर पर टोपी थी, इस वजह से कि उनके जिस्म पर कुर्ता पाजामा था, उन्हें टेररिस्ट कहा गया। ये पूरे मुल्क के बाशिंदों को इस बात को समझना चाहिए कि मीडिया वही काम कर रही है जो आतंकी चाहते हैं, वही काम कर रही है जो दहशतगर्द चाहते हैं, वही काम कर रही है जो मुल्क के दुश्मन चाहते हैं कि डिवाइड हो, हिंदू मुस्लिम फसाद हो, हिंदू मुसलमान से झगड़े और मुसलमान हिंदू का गिरबान पकड़े। जिस तरह पहलगाम हादसे के बाद पूरे मुल्क की आवाम ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक आवाज में इसको कंडेम किया और एक आवाज में दहशतगर्दी की मुखालिफत की। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क के बाशिंदे इस बात पर जो है वो एहतजाज करें, मुजम्मत करें और इन न्यूज चैनल्स का कंप्लीटली बाइकाट करें और सच का साथ दें और झूठ को बेनकाब करें। हम बहुत बहुत कड़े अल्फाज में खुद भी और हमारी खन्ना मंडी राजौरी की पूरी आवाम इसकी कड़े अल्फाज में मुजम्मत करती। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, 1965 हो, 1971 हो या 1947 हो, हमेशा से राजौरी और पुंछ की आवाम ने कुर्बानियां दी हैं। आज भी राजौरी और पुंछ की आवाम कुर्बानी दे रही है, लेकिन उस कुर्बानी को शहादत कहने के बजाय टेररिस्ट कहा जाता है। आज भी इस आवाम को उसी कटघरे में खड़ा किया जाता है, हालांकि हमें कभी भी इन लोगों को यह नहीं बताने की जरूरत कि जनाब हम क्या है। आपको बताते चलें, ये वही राजौरी और पुंछ की आवाम है जो सरहदों पर दुश्मन से लड़ती है और अपने हिंदुस्तान की हिफाजत करती है। आज उसी आवाम के, उसी गांव के, उसी शहर के, उसी इलाके के उस्ताद जब शहीद होते हैं तो उनको यह कहा जाता है ये टेररिस्ट है। मैं ये कहना चाहता हूं वाजिया तौर से कि जनाब आप दिल्ली और बंबई के एसी रूम में बैठकर किसी को ना ही नेशनलिस्ट कह सकते और ना ही किसी को टेररिस्ट कह सकते हैं। मैं ये वाजिया कह देता हूं आपको कि आज जी मीडिया हो या न्यूज 18 हो, आज बेनकाब हो चुकी है। जिस तरीके से उन्होंने
फेक रिपोर्टिंग करके जम्मू कश्मीर और खासकर राजौरी पुंछ की आवाम की शहादतों पर एक बार फिर उंगली उठाई है। मैं अपील करूंगा तमाम राजौरी पुंछ और जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से सरकार से कि जनाब पहले तो इनको बैन किया जाए और उसके बाद जो है वो इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल हम सब साथ हैं। बिल्कुल जो कहा गया है, बजाय इसके कि हम राजौरी पुंछ जो फ्रंट लाइन पर जो है दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले, सबसे ज्यादा जूझने वाले हम लोग हैं। 47 हो, 65 हो, 71 हो और उसके बाद 89, 90 से लेकर 36 साल से दहशतगर्दी के सबसे बड़े विक्टिम हम लोग हैं। हम मुतासिर होते हैं, हम उजड़े हैं, हम बिछड़े हैं, हमारे लोग मारे गए हैं, हमारी जो है वो औरतें जो बेवाएं हुई हैं, बच्चे यतीम हुए हैं। बजाय इसके कि हमें मान सम्मान इज्जत एहतराम दिया जाता राजौरी पुंछ के लोगों को, इनकी कुर्बानियों को, शहादतों को याद रखा जाता, शहीद होने वालों को दहशतगर्द और आतंकवादी और टेररिस्ट कहा जाता है। इससे बड़ा जुल्म, नाइंसाफी और बेईमानी कोई और नहीं हो सकती। शुक्रिया। चलिए जी, आपको बता दें कि इस वक्त जी न्यूज हो या न्यूज 18 हो, हमेशा से इन लोगों ने जो है वो गलत और फेक रिपोर्टिंग की है और आज ये बेनकाब हुए हैं। जिस तरीके से पुंछ में एक उस्ताद जो है वो शहीद हुए और उनकी शहादत, उनके साथ जो सिख बरादरी के लोग थे वो भी इसमें शहीद हो गए। आप देखिए वो भी मारे गए उस शेलिंग में। और शेलिंग जो है ये जब हो रही थी वहां किसी के ऊपर नाम नहीं लिखा था कि ये कौन है, वो सिर्फ ये देख रहे थे कि ये पुंछ के लोग हैं, ये राजौरी के लोग हैं, ये बॉर्डर के लोग हैं, ये हिंदुस्तान का दिफा करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने हमेशा से अपने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। हम लोग राजौरी पुंछ के आज भी अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन मैं ये वाजिया कह देता हूं कि तमाम वो न्यूज चैनल होश के नाखून ले लें जो हमारे ऊपर, हमारी शहादतों पर और हमारे हुब्बुल वतनी पर जो है वो उंगली उठाते हैं। मैं एक बार फिर इन तमाम लोगों की तरफ से, राजौरी पुंछ की आवाम की तरफ से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, उमर अब्दुल्ला से और खासकर अमित शाह से ये गुजारिश करूंगा कि आप इन चैनल्स को फिल वक्त अभी के अभी इसको जो है वो बैन करें ताकि ये लोग गलत और फेक प्रोपेगेंडा से बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन।